All the students of BA, BSc and BCom are most welcome here in my class of English language. First of all, I would like to introduce myself to all of the students. My name is Professor Akhilesh Pandey, Department of English, Government Gram Bharati College, Hardi Bazar. I will be teaching you Foundation English. In Foundation subject, there are two papers. First is Hindi language and second is English language. Both are of 75 marks. In English language, I would like to tell you the scheme of the question paper. There are 5 types of questions that will be asked to you. पहला क्वेश्चन रहेगा टेक्स्ट बुक पर आधारित. आपके यहाँ जो टेक्स्ट बुक रहेगी उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ. ये है बुक इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर. ये हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तक है. मात्र 25 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगी. ये इसको आप ले लीजिए. इसमें कुल मिलाकर के 14 लेसन्स हैं और प्रत्येक लेसन में क्वेश्चन आंसर है. वे जो क्वेश्चन आंसर हैं वे आपसे पूछे जाएंगे और वो 15 नंबर के रहेंगे. 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और आपको 5 करने रहेंगे. प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा. दूसरा क्वेश्चन वोकाबुलरी पे आधारित रहेगा. प्रत्येक लेसन में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, मीनिंग्स, ये सब रहेगा. इसका अर्थ है समानार्थी शब्द और विपरीत शब्द, शब्दों का प्रयोग. ये कुल 20 नंबर का आपसे पूछा जाएगा. तीसरा क्वेश्चन आपका अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज पे रहेगा. वो 5 नंबर का रहेगा. 5 क्वेश्चन रहेंगे. आपको उत्तर देना रहेगा 5 मार्क्स के. चौथा क्वेश्चन आपको एक छोटा सा ऐसे 150 शब्दों का लिखना होगा जिसे हम पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं. ये भी क्वेश्चन आपका लेसन पर ही आधारित रहेगा. लेसन जो आपने पढ़ा है उसी पे आपको छोटा सा ऐसे लिखना होगा. ये ऐसे आपका 10 नंबर का रहेगा. इसके पश्चात लेटर और एप्लीकेशन आपसे पूछा जाएगा. लेटर 5 नंबर का, एप्लीकेशन 5 नंबर की. इस तरह से 10 नंबर. ग्रामर पोर्शन में आपसे कई ग्रामेटिकल आइटम्स पूछे जाएंगे जिसमें कि आर्टिकल, वॉइस, नरेशन, क्लॉज, डिटर्मिनर्स, मोडाल्स, प्रीपोजिशंस, जो कि प्रत्येक पाठ के अंत में एक्सरसाइजेज दी हैं वह मैं आपको समझाऊंगा और उन्हीं एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे. कुल मिलाकर के ये 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा. यदि आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं और ढंग से पढ़ते हैं तो ये बहुत ही स्कोरिंग पेपर है. आपको इसमें बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं. ये मैंने आपको पेपर की स्कीम समझाई. अब हम इस बुक का फर्स्ट लेसन लेते हैं जो कि एक कविता है. इट इज़ ए पोएम बाय ग्रेट पोएट रवीन्द्रनाथ टैगोर. You know Rabindranath Tagore. Who is Rabindranath Tagore? Rabindranath Tagore is a great poet. He is a great dramatist. He is a great educationist. He is a great freedom fighter who wrote a great poem named Gitanjali, which got Nobel Prize in 1913. So, it is a poem about God. It is a poem about freedom, liberty. When this poem was written in 1912, India was not free. It was in slavery under British rule. उस समय ब्रिटिश लोगों का हमारे ऊपर शासन था. तो इस कविता में संदेश दिया गया है कि हम कैसे फ्री हों और कैसे हमारे समाज का तेज़ी से विकास हो, कैसी हमारी सोच हो. मैं कविता को पढ़ करके आपको सुनाता हूँ इस बुक से. वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls,
where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into dreary desert, sand, and dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom. My father, let my country awake. ये कविता है। अब इसके जो वर्ड्स हैं उसको मैं आपको समझाता हूँ, तब आपको कविता का सारांश, सेंट्रल आइडिया बताऊंगा। पहली लाइन है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ पर दिमाग यानी हमारी सोच को किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। वेयर द हेड इज हेल्ड हाई, जहाँ हम अपना सिर ऊंचा करके बात कर सकें। वेयर द नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर ज्ञान सबको निर्बाध रूप से प्राप्त हो, बिना किसी रोक टोक, बिना किसी बाधा के। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स का अर्थ है टुकड़े, पीसेस, बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। ये जो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसका मैं आपको अर्थ बताता हूँ। नैरो मतलब संकीर्ण, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, वॉल्स मतलब दीवारें। हमारी संकीर्ण घरेलू दीवारें क्या हैं? ये हैं हमारी जाति पाति धर्म का जो भेद है, उसके कारण जो हमारी संकीर्ण मानसिकता है, वे दीवारें हैं, ऐसी दीवारें हैं जिसको कि हमें तोड़ना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। वेयर वर्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पर हम सत्य में विश्वास करते हैं, हम कोई ऐसी चीज़ झूठ नहीं बोलते समाज में जिससे कि हमारे समाज में और भी कुरीतियाँ फैलें या अंधविश्वास फैले। वेयर टायरलेस, टायरलेस मतलब बिना थके, स्ट्राइविंग मतलब संघर्ष करना, स्ट्रेच मतलब आगे बढ़ना, आर्म्स मतलब बाहें, टूवर्ड्स परफेक्शन मतलब हमको हर एक चीज़ में परफेक्शन चाहिए, यानी सर्वोच्च बिंदु को हमें प्राप्त करना है। यहाँ पे परफेक्शन का अर्थ फ्रीडम और लिबर्टी से है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न, रीज़न यहाँ पर तर्क शक्ति है, जिसको कि एक झरने या नदी से जिसकी तुलना की गई है। जिस प्रकार की झरना निर्बाध रूप से बहता है और उसमें जितने भी कचड़े कंकड़ पत्थर रहते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, उसी प्रकार से हमारा रीज़न यानी हमारी तर्क शक्ति बहुत शुद्ध होनी चाहिए। उसमें जो भी कूड़ा कचरा कंकड़ है वह सामने नहीं आना चाहिए, मतलब हमारी तर्क शक्ति, हमारी रीजनिंग साफ होनी चाहिए। और जिस प्रकार से झरना यदि मरुस्थल में है तो आगे चल करके लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार से हमारी रीजनिंग ऐसी होनी चाहिए जो कि साफ हो, निर्झर हो और मुक्त हो और किसी तरह के कुरीतियों अंधविश्वासी रूपी रेगिस्तान में जाकर के लुप्त न हो। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी मतलब गॉड, जहाँ पे हमारा जो दिमाग है, जो हमारी सोचने की शक्ति है, उसको भगवान से प्रार्थना करता है कवि कि एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, हमारा जो सोच है, विचार है और जो हमारा क्रियाकलाप है, एक्शन, वो एकदम एवर वाइडनिंग हो, बहुत उसका विस्तृत रूप हो। लास्ट लाइन्स, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, कवि कहता है कि हम ऐसे फ्रीडम वाली कंट्री में जागें, हमारा सूर्योदय हो ऐसे देश में जहाँ पर चारों तरफ लिबर्टी और फ्रीडम हो। माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, ऐसे वातावरण में हमारे देश को भगवान जगाइए। इस तरह से ये आपको मैंने हिंदी सारांश समझाया, शब्दों का अर्थ समझाया। अब मैं आपको इसका सेंट्रल आइडिया इंग्लिश में समझाता हूँ। हियर द पोएट tells in the form of prayer
इट इज़ अ प्रेयर। ये एक तरह की प्रार्थना है, किसको? गॉड को संबोधित की गई है। इट इज़ अ प्रेयर टू गॉड। द पोएट हियर अर्जेस गॉड इन द पोएम with the concept of freedom and liberty. The poet urges God, भगवान से प्रार्थना करता है, to awake his people, ये हमारे लोग जागें, for realization to live in free and united country. हमारा देश लिबर्टी, फ्रीडम उसको मिले, स्वतंत्रता मिले और एकता हो, उसमें यूनाइटेड कंट्री हो, लिव लाइफ ऑफ फुल डिग्निटी एंड ऑनर, हमारी लाइफ में सम्मान हो, ऑनर। वी बिकम एजुकेटेड, हम सब लोग पढ़ें और लिखें। वी शुड बिकम ऑनेस्ट, हम सब ईमानदार हो। ओपन माइंडेड, हम खुली सोच वाले व्यक्ति बने। एंड इंडस्ट्रियस मतलब हम उद्योगी बने और परिश्रमी बने। गेट परफेक्शन इन लाइफ, चारों तरफ हमारी लाइफ में परिपूर्णता हो, परफेक्शन हो। नेशन कैन गेट सक्सेस, इस तरह से हमारे देश को सफलता मिल सकती है। वी शुड यूज रीजन, हमको अपने तर्क शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, न कि ब्लाइंड फेथ। ब्लाइंड फेथ यहाँ पे क्या है? सभी समाज में जो रीतियाँ रिवाज हैं वो कुरीतियाँ नहीं हैं, परंतु बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, बहुत सारे धर्म के, जाति के भेदभाव हैं, ये हमारे रास्ते को रोकते हैं, इन्हें हमें दूर करना पड़ेगा। एक्सेप्ट न्यू थॉट्स एंड एक्शन, हमको नए थॉट्स, नए एक्शन और नए आइडियाज एक्सेप्ट करने होंगे। द पोएट अर्जेस गॉड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम मैनिपुलेशन, करप्शन एंड स्लेवरी, हमको भगवान मुक्त करो किसी भी प्रकार के करप्शन से और स्लेवरी मतलब परतंत्रता, हमें स्वतंत्रता चाहिए। वी वांट फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ माइंड एंड फ्रीडम ऑफ आइडियाज़, हमको विचारों की स्वतंत्रता हो, हमारी सोच की स्वतंत्रता हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक डीप पैट्रियोटिक पोएम है। पैट्रियोटिक मतलब देशभक्ति वाली कविता है ना। इट ब्रेक्स आइडियल्स ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, जो हमारे कास्ट, क्रीड और रिलीजन, सुपरस्टिशंस, कुरीतियाँ, जाति, धर्म, भेद, ये सब हैं, इनको दूर करने का संदेश देती है, जहाँ पर हम अपने सिर को ऊंचा रख सके और ऐसा वातावरण जहाँ पे नॉलेज सबके लिए फ्री हो, जहाँ पर देश विभाजित न हो, टुकड़े टुकड़े न हो। अ कंट्री वेयर द कंट्री इज नॉट डिवाइडेड इनटू फ्रैगमेंट्स एंड पीसेस ड्यू टू नैरो थॉट्स, संकीर्ण विचारों के कारण नैरो थॉट्स न हो। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स नॉट फ्रॉम माइंड बट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ हिज हार्ट, कवि ने अपने हृदय के विचार व्यक्त किए हैं। ये कविता क्या है? इट इज़ अ मॉरल अवेकनिंग टू फाइट अगेंस्ट द राइट्स, अगेंस्ट फॉर आवर राइट्स, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, जो हमारा ब्रिटिश रूल है उसके खिलाफ हम लड़ें और उससे हम मुक्ति पाएँ, है ना, और हमको लिबर्टी मिले, इनजस्टिस ना हो, इनइक्वलिटी ना हो, जहाँ पर किसी भी तरह का अन्याय ना हो, जहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, ऐसा देश हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये एक प्रार्थना है, कवि करता है। फर्स्ट लेसन आपने पढ़ा और इसमें मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ। इसमें 5-6 क्वेश्चन हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आपके 11th-12th में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1-2 लाइन के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन में ही आधा आंसर आपको मिलेगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, इस कविता का क्या संदेश है? द पोएम गिव्स द मैसेज दैट वी शुड बी यूनाइटेड एंड वी शुड गो ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड फ्रीडम। सिंपल क्वेश्चन, आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि कौन इस कविता का लेखक है? तो द ऑथर ऑफ दिस पोएम इज ग्रेट पोएट श्री रविन्द्रनाथ टैगोर। तीसरा क्वेश्चन है, टू हुम द पोएम इज एड्रेस्ड, कविता किसे संबोधित की गई है? तो ये कविता भगवान को संबोधित की गई है। द पोएम इज एड्रेस्ड टू गॉड। चौथा क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है,
Why does the poet compare dead habit to dreary deserts and कवि ने डेड हैबिट्स मतलब अपने जो कुरीतियाँ हैं, उनकी दकियानूसी विचारधाराएं हैं, उनकी तुलना किससे की है? तो उसकी तुलना डिजर्ट से की है, मरुस्थल से की है। द पोएट कंपेयर्स डेड हैबिट टू डेरी डिजर्ट्स एंड बिकॉज द लाइफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस इज लॉस्ट इन डेड हैबिट। हमारी जो कॉन्शसनेस है, स्ट्रीम है, झरना है, वो रेगिस्तान में जाकर के गुम हो जाता है कुरीतियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट कंपेयर रीजन विद स्ट्रीम? कवि ने रीजन की तुलना स्ट्रीम से क्यों की गई है? ये मैंने आपको कविता समझाते समय बताया है। द पोएट कंपेयर्स रीजन विद स्ट्रीम बिकॉज द कांस्टेंट फ्लो ऑफ ए स्ट्रीम कीप्स इट्स वाटर फ्रेश, clear and transparent, right? In the same way, reason is also unhindered by custom, habit and tradition. Last question है, what is meant by knowledge? Expression is free. The expression knowledge is free means that knowledge should not be restrained by dead custom, tradition and our irrational thoughts. तो ये 6 क्वेश्चन हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चन हैं। जब भी आपका टेस्ट होगा मैं इन क्वेश्चंस को आपसे पूछूंगा और हम गूगल मीट पर भी मिलेंगे। आपको गूगल मीट का मैं लिंक भेजूंगा और उस लिंक पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप जो चीज़ आज नहीं समझे हैं वो आप हमसे समझ सकते हैं। मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको ग्रामर पोर्शन भी समझाऊंगा। फर्स्ट लेसन में कोई ग्रामर पोर्शन नहीं है, सेकेंड लेसन में आर्टिकल्स, मोडाल्स आदि हैं। तो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर अच्छे से समझाऊंगा, आप उसकी तैयारी करके रखिए और ये बुक आप ख़रीद लीजिए। और यदि कोई भी डाउट हो तो आप निश्चिंत होकर के पूछ सकते हैं। जिस तरह से मैंने आज आपका क्लास लिया, इसी तरह से आपके BA BSc BCom के सभी क्लासेस शुरू हो रहे हैं जल्दी से जल्दी। और गूगल मीट पे भी क्लासेस होंगे। आपको इस तरह से लेक्चर भी भेजे जाएंगे, आपको स्टडी मटेरियल भी भेजा जाएगा, PDF भी भेजा जाएगा और आपको बहुत सारे लिंक्स भेजे जाएंगे जहाँ पर कि आपको स्टडी मटेरियल मिल सकता है। और क्योंकि कोरोना का टाइम है इसलिए आप कॉलेज अभी नहीं आ सकते हैं, तो इससे कोई बाधा नहीं आएगी आपकी पढ़ाई में। आपको आपकी पूरी पढ़ाई निर्बाध रूप से रेगुलर आपके फ़ोन पर हो सकती है। आप थोड़ा अलर्ट रहेंगे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप को चेक करते रहेंगे, मैसेजेस को चेक करते रहेंगे। कोई प्रॉब्लम आए तो आप निश्चिंत होकर के हमसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।